ओम शांति। जून मास मम्मा की स्मृतियों का मास, तीव्र पुरुषार्थ कर संपूर्ण संपन्न बनने का मास। जून मास के लिए विशेष हम भाई बहनों को मम्मा के साथ अलमाइटी पिता की जो गुह्य रहस्य युक्त रूरिहान हुई, उस रूरिहान को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उससे प्रेरणाएं लेकर उसके अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने हैं। अलमाइटी पिताश्री कहते हैं, हे श्री राधे बेटी जागो, रात्रि का सुख उठा लो। योगियों को तो रात होती है ना। इस निष्ठा के समय शांति में बैठकर अपने शुद्ध स्वरूप को धारण कर अपने ईश्वरीय कायदे को मानकर उसी प्रमाण चलो। देखो बेटी, अमृत वेले का यह शुभ मुहूर्त है। एक दिन पूरा हो, दूसरा दिन आरंभ हो रहा है, तो इस समय यह जागृत अवस्था भी अनायास होनी चाहिए। मेरी प्यारी राधे बेटी, तेरी चाल दुनिया से न्यारी है। जब सारी दुनिया सोती है तब तू जागकर शांति में बैठ, योग की गहरी अवस्था में बैठ। इस आसुरी दुनिया को जैसे विनाश के लिए निष्ठा रूपी पंखा लगाती हो। जब विनाश की यह ज्वाला भड़केगी तब तो आसुरी सृष्टि का विनाश और देवीय सृष्टि की स्थापना होगी। इसलिए योग के निष्ठा की यह पॉइंट बहुत जरूरी है। जब हर एक बच्चा उसी शांत अवस्था में योग युक्त होकर रहेगा, तब मेरे संपूर्ण अव्यक्त चरित्रों को और पास्ट फ्यूचर के राजों को अच्छी तरह से समझ सकेगा। सभा में भी इस निष्ठा में सभी नंबरवार बैठते हैं। अव्यक्त प्रभु कभी व्यक्त में आकर वत्सों को देखकर हर्षित होते हैं और अपने सूक्ष्म वतन के शोभनिक फूलों की उन पर वर्षा करते हैं। ऐसे संपूर्ण सच्चे पुरुषार्थी बच्चे ही मेरे प्राण हैं। स्थूल और सूक्ष्म में उन्हें मेरी मदद मिलती है। हे यज्ञ माता, सामने बैठे बच्चों को लाइट का ताज पहनाने के लिए तुम निमित्त बनी हो। ऐसे सुहावने ब्रह्म मुहूर्त के समय सुप्रीम लाइट के ताज पहनाने की सेरेमनी का दृश्य कितना सुंदर और रमणीक, मीठा हुआ प्यारा होगा। हे बेटी राधे, ईश्वर के गले में पिरोए हुए रत्नों को जानती हो ना? उन्हीं 108 रत्नों को ज्ञान की पॉलिश अर्थात शुद्ध संपूर्ण बनाए ईश्वर के गले में पिरोने के लिए तुम निमित्त बनी हो। तुम ईश्वर को संपूर्ण माला पहनाती हो, तो ईश्वर भी पुत्री को भविष्य में संपूर्ण वैभवों से जगाता है। मेरे 108 रत्न संपूर्णता को अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए विजय माला का गायन है ना। मेरा यह सुनाना और गुम हो जाना, यह राज भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। अभी संगम पर महारथी घोड़े सवार और प्यादे प्रत्यक्ष हो अपना चमत्कार दिखाएंगे। बहादुर बच्चे इन कठिन आपदाओं से बच सकेंगे और वही प्यारे वत्स इन परीक्षाओं में पास हो इन एडवांस ही अपने सूक्ष्म वतन में आकर निवास करेंगे। कठिनता के पहाड़ों को अर्थात मुश्किलातों के पहाड़ों को अंगुली पर उठाने वाले वत्सों को ही प्रभु सुनाता है कि कोई भी तूफान आए तो विदेही बनकर रहना। देह में अथवा प्राकृतिक तत्वों में आएंगे तो आपको ममता आएगी और अवस्था डगमग हो जाएगी।
तो यह विदेही बनने का अभ्यास जल्दी ही अपने में धारण कर लो। इसमें ही सब बच्चों का कल्याण है। पिता को ही बच्चों को सब शिक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि तुम सौभाग्यशाली प्यारे बच्चे हो, और सब तो मध्यम और कनिष्ठ भाग्यशाली हैं। अभी हर एक को शांति में रहे, अपने दिव्य अलौकिक कर्तव्य में तत्पर रहना है अथवा जागृत रहना है। जागृतता भी कौन सी? ज्ञान की। कई तो जानते हुए भी सोते रहते हैं। जिसका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है वही सदैव जागती ज्योत है। अभी समय बिल्कुल थोड़ा है, तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है, नहीं तो पीछे पुरुषार्थ का समय नहीं मिलेगा। प्रिय वत्सों के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने पर अव्यक्त प्रभु को दिल में आता है कि कैसे पुरुषार्थी वत्स अपनी मौज और मस्ती में रमण कर रहे हैं, जबकि मैं जानता हूं और मेरे पास पहले से प्लान भी है। फिर भी मैं व्यक्त में प्रवेश कर देखता हूं कि मेरे सर्व त्यागी बच्चे कैसे योग में बैठे हैं। तुम प्राणों में इतनी ताकत है जो मुझ प्रभु को भी ऊपर से नीचे उतार सकते हो, परंतु जिस सर्वोत्तम ताकत को तुम जानते हो और खींच सकते हो, उस ताकत के राजों को समझना कोई कोई वत्स के लिए मुश्किल भी है। कोई कोई वत्स समझते हैं इतनी बड़ी ताकत नीचे आवे तो धरती भी कांप उठे, पर धरती को जरा भी धक्का नहीं लगता। यह भी तो उसकी पावर है, यह भी उसकी ही ताकत है जो इतनी बड़ी शक्ति नीचे आए और धरती थोड़ी भी नहीं हिले। अगर वो अपनी संपूर्ण ताकत को इमर्ज करके आए तो उसके सामने कोई ठहर ना सके। अगर ऐसा हो तो फिर सर्विस कैसे हो सकती है? इसलिए वह अपनी ताकत को मर्ज करके आते हैं। इस मेरे राज को ज्ञानी तू आत्मा अनन्य वत्स ही जानकर बुद्धि योग से मेरे को प्रत्यक्ष करते हैं। कभी भी संशय में आकर डगमग नहीं होना, एक बल एक भरोसे में स्थित रहना है, नहीं तो ईश्वर क्या नहीं कर सकता। भक्तों को खुश करने के लिए तो कहां कहां अपना प्रभाव दिखाना भी पड़ता है, पर यहां तो मेरे वत्स ही हैं, तो हर एक को सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप बनाकर उसमें स्थिर करना है। यह भी तो एक शक्ति है। सुप्रीम पीस अर्थात शांति में चलने वाली राधे बेटी, समय बहुत नजदीक आ रहा है। बहुत भारी परीक्षा तुम बच्चों के सामने आने वाली है। परीक्षाओं को तुम देवी वत्सों को योग बल में रहकर पार करना है। ऐसे ज्ञानी और योगी तू आत्मा बच्चों का प्रभु रक्षण करते हैं और अपनी सूक्ष्म मदद देते हैं। हे बेटी राधे, कभी प्रभु बोलता है कि परीक्षाओं को पार करना है और कभी कहता है कि परीक्षाओं से बचाने के मैं निमित्त हूं। परीक्षाओं को पास करने का राज पहले से ही मैं बता देता हूं, तो परीक्षाओं को पास करने का मार्ग सहज हो जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि परीक्षा आएगी ही नहीं। परीक्षाओं का रिहर्सल होना तो जरूर ही है। अंत में परीक्षाओं का रूप अर्थात सहज देखने में आएगा, लेकिन इसमें वही पास होगा जो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होगा। हर एक अपने पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनाता है। पिता ईश्वर तो यही चाहता है
कि जैसे मैं अव्यक्त वतनवासी हूं, वैसे मेरे वत्स भी अब अव्यक्त वतनवासी बने। बाकी मैं क्या नहीं कर सकता हूं? मैं चाहूं तो अभी बैकुंठ को प्रकट कर सकता हूं, परंतु यह कर्म क्षेत्र है, सुख और दुख के हिसाब किताब को भोगने का, जो कर्तव्यों के आधार पर ही होता है। कर्म किए बिना कोई भी कर्म क्षेत्र पर रह नहीं सकता। साकार स्वरूप कर्म करने के लिए अवश्य ही बंधायमान रहता है। राइट और रॉन्ग, शुद्ध और अशुद्ध कर्म करने से शुद्ध अथवा अशुद्ध प्रारब्ध बनती है। तुम प्राणों ने जितनी मेहनत की है उतनी ही प्रारब्ध बनाई है। पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो प्रारब्ध भी पूरी बन जाती है, जिससे सतयुग त्रेता में जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। इस समय हर एक वत्स को अपनी हर एक इंद्रिय को शांत स्वरूप शीतल बनाना है। यह मुख, कान, हाथ, नैन सब इशारे से चलने चाहिए। अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो जो संकल्प करेंगे वह एक्ट में आएंगे। यही अति सूक्ष्म ताकत है, यही निरसंकल्प अवस्था है। इसको ही इंद्रियों की शांत स्वरूप अवस्था कहते हैं। इस तरह से कभी भी कर्मेंद्रियों से विकारी कर्म नहीं होगा। तुम्हारे इस देवीय कुटुंब का आपस में बड़ा प्यार होना चाहिए। हर एक एक्टर अपनी चमक दिखाए, हर एक को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की याद दिलानी है। इस देवीय लव से ही देवी देवताओं के धरती की स्थापना होती है। अभी तुम अनन्य वत्सों को ही इस कलयुगी पहाड़ को तोड़ नया सतयुगी दिव्य स्थान बनाना है। जिस सतयुग के सुहावने समय पर शेर और बकरी में भी देवीय प्यार रहता है, प्रकृति और परमात्मा का भी यह अनादि मिलाप है। मिलाप एक एक्ट शब्द से प्रसिद्ध नहीं होता, परंतु दूसरों को अपनी रस्सी में खींचने से ही प्रसिद्ध होता है। हे प्यारे वत्सों, ये पॉइंट बड़ी सूक्ष्म है। अच्छा, इन सब बातों को हम बीके ब्राह्मणों को अपने संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में धारणा स्वरूप बनकर प्रत्यक्ष करना है। इन्हीं के आधार पर हमें उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, तो इस जून मास में विशेष तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने अमृत वेला पर विशेष अटेंशन दिलाया। अच्छा, ऐसे ही मम्मा की और विशेष यादें अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।